कायनात में कौन इंसान अच्छा है कौन बुरा है, इसके बारे में हतमी तौर पर कोई बात नहीं कही जा सकती। लेकिन जो खुशनसीब कुरान सीखते और सिखाते हैं उनके बारे में ज़बान नबूवत ने ऐलान किया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, कि तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान सीखते हैं और कुरान सिखाते हैं। सुभान अल्लाह। कौन अल्लाह का वली है और कौन अल्लाह का वली नहीं है, इस बारे में हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो कुरान सीखते और सिखाते हैं उनको अल्लाह ने अल्लाह वाला फरमाया, अल्लाह ने अपनी तरफ उनको मंसूब फरमाया, अपनी ज़ाते सतुदा सिफात से उनको अजीम निस्बत दी। कूनू रब्बानीयीन, रब्बानी बन जाओ, अल्लाह वाले बन जाओ। कैसे? बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। अल्लाह वाले की दो निशानी है कि वो किताब को सीखते हैं और किताब को सिखाते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान इससे अल्लाह। पता चला कि अल्लाह की किताब सीखना सिखाना कितनी बड़ी चीज है। वली होने के लिए, अल्लाह वाला होने के लिए ज़ुहूर करामत की जरूरत नहीं है, बल्कि दो चीजें कुरान ने बयान की कि वो किताबुल्लाह को सीखते भी हैं और किताबुल्लाह को सिखाते भी हैं। यानी अल्लाह की किताब की खिदमत करना कितनी बड़ी चीज है कि अल्लाह तबारक व ताला ने उनको अल्लाह वाला फरमाया। अल्लाह तबारक व ताला ये सीखने सिखाने का माहौल हमारे माशरे में जारी रखे और अल्लाह ताला इसकी बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि ऐलानात के जरिए से आपको पता है कि आज का उन्वान क्या है। चूंकि हमारे अपने शहर अजीज में जो गुम्बदो मीनार का शहर कहलाता है, इल्म की और बिलखुसूस इल्म दीन की बड़ी कमी है। गुम्बदो मीनार का शहर कहलाने के बावजूद भी वाकयातन जो इल्म होना चाहिए, इल्म दीन, उस मामले में बहुत कमी है। और अगर जहां इल्म है भी तो वहां अमल की किल्लत है। इस वजह से दिन ब दिन कुछ न कुछ गफलत, कुछ न कुछ बुराइयां सामने आती है। और दुनिया में कोई शहर ऐसा नहीं है कि जहां बुराइयां ना हो। अच्छाइयां होती है तो बुराइयां भी होती है। मुंबई के अंदर अगर नाचने वाले खान साहब लोग मौजूद हैं तो मुंबई के अंदर तो हाजी अली भी मौजूद, मुंबई के अंदर तो मखदूम माहिमी भी मौजूद। तो गर्ज के किसी भी शहर में सब लोग अच्छे नहीं होते, बल्कि शहर रसूल की बात देख लें कि जहां सिद्दीक अकबर जैसा अच्छा मौजूद था वहां अब्दुल्ला इब्ने उबई जैसा कमीना भी मौजूद। तो गर्ज के किसी भी शहर में, खुद मक्कतुल मुकर्रमा में भी देख लें, जहां पर बिलाल जैसे आशिक मौजूद थे वहां पर अबू जहल और उमैया जैसे बदतरीन लोग भी मौजूद थे। तो दुनिया के अंदर, शहरों के अंदर अच्छे लोग बुरे लोग हर जगह बसते हैं। इल्म वालों की, उलमा की, मुबल्लिगीन की, दाइयान दीन की जिम्मेदारी है कि जब भी वो कोई गलत काम देखे, बुराई देखे, तो प्यार मोहब्बत के साथ लोगों को समझाने की कोशिश करें। ऐसे ही कुछ चंद दिनों हमारे शहर के हालात बने कि शहर के अंदर दो जराइम को बहुत तेजी के साथ देखा गया। एक तो नशा मुस्लिम मोहल्लों में खास तौर पर प्रमोट किया गया बड़ी मंसूबाबंदी के साथ, और दूसरे खुदकुशी के वाकयात निगाहों के सामने आए। इन दोनों अनावीन पर, और ये सिर्फ मालेगांव का मसला नहीं है बल्कि ये पूरी दुनिया का मसला है, नशा और खुदकुशी। और पूरी दुनिया के अंदर नशा और खुदकुशी बड़ी तेजी के साथ फैल रहे हैं, बल्कि फैलाए जा रहे हैं। इस पर हम थोड़ी देर गुफ्तगू करेंगे, जायजा लेंगे। माएँ और बहनें भी बड़ी तादाद में यहां मौजूद है, आपकी भी शिरकत है कि सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि इंसान की जान कितनी कीमती है और हजरत इंसान कितना कीमती है। अल्लाह तबारक व ताला ने, इजाजत,
दुरुशी पढ़ें। रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मिंबर पर हमारे उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम बड़ी तादाद में मौजूद हैं। साथ में मेरे उस्ताद हज़रत अल्लामा इस्माइल जारलवी साहब किबला, जब वो भी जलवागर हैं, और साथ ही साथ जिनके सामने हमारा बचपना गुजरा, और मेरे क्या बल्कि मेरे दादा के पड़ोसी, और ये हमारे क्या पड़ोसी बल्कि हम इनके पड़ोसी, हज़रत अल्लामा कारी शब्बीर अहमद रज़वी साहब, जो हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में से हैं। ये चंद लोग बचे हुए हैं। इन हजरात का, मुफ्तियान किराम का सबका इस्तकबाल है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रज़ा मरकज़ी साहब, मुफ्ती रिजवान साहब, और भी सारे उलमा यहाँ मौजूद हैं। वक्त की किल्लत है इसलिए सबका नाम नहीं लेता, बल्कि दो मिसरे सबकी नज़र है कि ये बज़्म मैं है जामे जम नहीं, ये बज़्म मैं है जामे जम नहीं, यहाँ कोई किसी से कम नहीं। मुझे खुशी है कि मैं अपने बुजुर्गों के सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ। मिंबर पर भी उलमा मशाइख हैं, और मिंबर के नीचे भी हमारे बड़े मोहसिनीन मौजूद हैं। उनमें से एक ज़ात मुखय्यर कौम व मिल्लत, मेमारुल मसाजिद व मदारिस हाजी अब्दुल मजीद साहब नूरी, वो भी मौजूद हैं। और हमारे कासिम भाई होटल वाले, अब्दुल रहीम चाचा, अब्दुल क़य्यूम भाई, हाजी निसार साहब, ये वो सब हजरात हैं कि मेरे बचपने से इन लोगों ने बड़ा शफ़क़तों का माहौल दिया। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। बल्कि गुलशन रज़ा एक ऐसी मस्जिद है कि जब हम यहाँ आते हैं तो हम अपने माजी की तरफ लौट आते हैं, तकरीबन 25 साल पहले। तो इस वजह से यहाँ हम कोई मेहमान नहीं होते, बल्कि आते हैं तो यहाँ हम मेज़बान ही होते। और जिस मदरसे का जलसा है, ये मदरसे में मैं एक तवील अरसे तक मैं खुद भी मुदर्रिस रह चुका हूँ। मैंने भी यहाँ पर अलीबा की तख्तियाँ लोगों को पढ़ाई है। जिन्होंने उस वक्त पढ़ा है वो बच्चे थे, वो भी बच्चों के बाप बन गए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं गुफ्तगू कर रहा था, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने तो गुफ्तगू आगे बढ़े। रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातुम व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौसस सकलैन। थोड़ी देर, वक्त तो बहुत कम बचा है, मैं जल्दी जल्दी बात आगे बढ़ा रहा हूँ। तो इंसान की अजमत पहले समझने की ज़रूरत है। हजरत इंसान क्या है? आप गौर फरमाएं, अल्लाह तबारक व ताला जिसने पूरी कायनात को पैदा किया कुन कह के, आसमान को, ज़मीन को, चांद को, सितारों को, सैयारों को, हर चीज़ उसने कुन कह के पैदा फरमाई। लेकिन जब हजरत इंसान को पैदा किया तो इंसान की इज्जत के इजहार के लिए इंसान को सिर्फ लफ्ज़ कुन से पैदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत इंसान को अपने कुदरत वाले हाथों से पैदा किया, अपने दस्त कुदरत से पैदा किया। और फिर इंसान को पैदा करके अल्लाह तबारक व ताला ने उसको अपना खलीफा मुंतखब किया। बल्कि इंसान की पैदाइश से पहले इंसान को की खिलाफत का ऐलान किया, और उसके बाद कहा कि हम ज़मीन में उसको अपना खलीफा बनाने वाले हैं। और फिर फरिश्तों से सजदा करवाया हजरत इंसान को। हज़ारों साल के आबिदों के सामने, हज़ारों साल के आबिदों को उस हस्ती के सामने झुका दिया जिसने अभी तक के कोई सजदा ही नहीं किया था। हजरत इंसान ने अभी तक कोई सजदा नहीं किया, यानी इंसान साजिद बनने से पहले मस्जूद बनाया गया। गौर फरमाएं, इंसान की शान क्या है? इंसान की शान ये है कि साजिद बनने से पहले उसे मस्जूद बनाया गया, और वो भी मस्जूद मलाइका बनाया गया। और फिर शान ये ऐसे नहीं कि जिसके जी में आए सजदा कर लो और जिसके जी में ना आए उसकी अपनी मर्जी है, बल्कि शान यह है कि सबको हुक्म हुआ, सबको झुकाया, और जिसने इनकार करके अकड़ गया कुदरत ने उसको मरदूद करके हमेशा के लिए निकाल दिया। हजरत इंसान की शान ये है। और फिर हजरत इंसान के जब हुस्न को बयान किया तो पहले 4 कस्में उठाई।
और 4 कस्में भी 4 उलुल अज़्म अंबियाए किराम के हवाले से उठाई। वह तीन की कसम, वह जैतून की कसम, वह तूर सीना की कसम, वह हाज़ल बलदिल अमीन और बलद अमीन की कसम। 3 जैतून, तूर सीनीन और बलद अमीन, 4 कस्में उठाई। तो ये 3 जैतून क्या, तफसीरी तर्जुमा ये है, दरअसल इंसान जब किसी शहर को जिक्र करता है तो उसकी खुसूसियत से जिक्र करता है। मिसाल के तौर पे इंसान कहता है कि मैं ताजमहल जा रहा हूं, तो सब लोग समझ जाते हैं ताजमहल जाने का मतलब क्या है, कि वो आगरा ही जा रहा है, इसलिए कि ताजमहल मशहूर है आगरा से। अगर कोई कहता है कि मैं गरीब नवाज के यहाँ जा रहा हूं, तो कोई ये नहीं समझता कि वो लाहौर जा रहा है, कोई ये नहीं समझता कि वो मुंबई जा रहा है, बल्कि जब कहा जाए कि गरीब नवाज जा रहा हूं तो उसको समझ नहीं आता है कि वो अजमेर शरीफ जा रहा है। इसी तरीके से अगर कोई कहता है कि मैं हुजूर की जियारत के लिए जा रहा हूं, तो फिर लोग समझ जाते हैं कि वो मदीने मुनव्वरा जा रहा है। कोई कहता है मैं हज पे जा रहा हूं, तो लोग समझ जाते हैं कि वो मक्कतुल मुकर्रमा जा रहा है। यानी सिफात से शहर मशहूर होते हैं। तो ये 3 जैतून, तूरे सीनीन, हाजल बलदिल अमीन का क्या मतलब है, तो तफसीरी तर्जुमा इसका ये है, अल्लाह अकबर, शहरे मूसा की कसम। ये इस तरह, बल्कि शहरे मूसा तीसरे नंबर पर आया, उसको यूं तरतीब के साथ अगर ले तो कहा गया शहरे इब्राहिम की कसम, विलादत गाहे इब्राहिम की कसम, विलादत गाहे ईसा की कसम, विलादत गाहे मूसा की कसम और विलादत गाहे मुस्तफा की कसम। 4 अंबिया की विलादत गाहों की कसम उठाई गई और 4 कस्में उठा करके फिर हजरत इंसान के हुस्न को बयान किया गया। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को खूबसूरत बनाया। यानी इंसान कितना अजीम है कि उसके हुस्न से पर्दा उठाने से पहले कुदरत 4 नबियों की विलादत गाहों की कसम को याद करे, और वो बगैर कसम के बात करे फिर भी लोगों पे मानना फर्ज है, और एक कसम उठा ले तो फिर बड़ी बात है, लेकिन 4 कस्में उठा करके, और वो भी अंबिया की विलादत गाहों की कस्में उठा करके बात कही जा रही है, हमने इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया, अच्छी सूरत पर बनाया। और उसके बाद फिर कहा अगर इंसान के करतूत अच्छे नहीं हैं, सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, और जब खूबसूरत बनाया मगर जब इंसान ने काम अच्छे नहीं किया, तो अल्लाह फरमाता है फिर हमने उसको अस्फला साफिलीन के गड़े के अंदर ढकेल दिया। अब इससे बचेगा कौन, तो कुरान ने बयान किया बचने वाले लोग कौन है, इल्लल्लदीना आमनु व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए और नेक अमल किए, फलहुम अजरुन गैरु ममनून। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि हमने उनके लिए कभी ना खत्म होने वाला अजर रखा है, उनका अजर कभी खत्म नहीं होगा, अजर ममनून उनके लिए है, कभी ना खत्म होने वाला अजर है। ये हजरत इंसान की शान है, और हजरत इंसान के लिए कहा गया अल्लाह अकबर, इंसान अपनी अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत का शाहकार है, और इंसान की जान इतनी कीमती है। जब यही इंसान मोमिन हो जाता है, एक तो इंसान है, इंसान जब मोमिन हो जाता है तो फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं काबे की हुर्मत से बढ़कर मेरे एक ईमान वाले उम्मती की हुर्मत है। ये इंसान की शान है। अब इंसान अपनी अजमत को नहीं पहचान पाता है, इंसान अपनी शान को नहीं पहचान पाता है, इंसान अपने मकाम को नहीं पहचान पाता है। इसीलिए आप देखें अल्लाह ने बहुत सारे जानवरों को हराम किया खाना, उनको नहीं खा सकते इसलिए कि वो दरिंदे हैं। कुछ को हलाल किया इसलिए कि उनको खाने में फायदा है। लेकिन इंसान की हुर्मत का ये आलम है कि अगर इंसान का नाखून किसी आटे में पिस जाए, इंसान का दांत किसी आटे में पिस जाए, तो फिर उस आटे को खाना मना कर दिया जाता है। इंसान का खून अगर कोई पिए तो उसको इजाजत नहीं है, ये हराम है। क्यों? इसलिए कि अजमत इंसानियत है, हुर्मत इंसानियत है। वरना जो मखलूक जितनी लजीज ग़िज़ा खाती है उसका गोश्त भी उतना लजीज होता है। जो मखलूक जितनी लजीज ग़िज़ा खाती है उसके गोश्त में भी उतनी लज्जत होती है। तो होना तो ये चाहिए था
कि इंसान सबसे ज्यादा लजीज गोश्त, लजीज गिजा खाता है, तो इंसान के जिस्म का गोश्त तो भी बड़ा लजीज होगा माअज़ल्लाह, लेकिन इंसान के गोश्त को खाने की इसलिए इजाजत नहीं है कि ये हुर्मत इंसानियत है, इकराम इंसानियत है, इसलिए इंसान का गोश्त तो हलाल नहीं है, वो हराम है। अल्लाह अकबर। और फिर इंसान की जान कितनी कीमती है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, जिसने एक इंसान को कत्ल किया, इसमें मुसलमान काफिर की बात नहीं हो रही है, बेगुनाह इंसान, किसी इंसान को कत्ल किया, गोया कि उसने सारी दुनिया की इंसानियत को कत्ल किया, सारी दुनिया के इंसानों को कत्ल किया। दुनिया में जो सबसे पहला कत्ल हुआ था वो जनाबे हाबील का कत्ल था, और वो काबिल ने कत्ल किया था। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हैं। अल्लाह अकबर। कत्ल के बदले में कितनी रुसवाई हुई, कुरान कहता है वो नादिम हुआ, वो शर्मिंदा हुआ, वो बेचैन हुआ, वो बेकरार हुआ। अल्लाह अकबर। उसका मुंह सियाह हो गया, और बिलाखिर कत्ल ने, इंसान के कत्ल ने उसको सिर्फ शर्मिंदा ही नहीं किया, रुसवाई नहीं किया, बाप से दूर ही नहीं किया, जलील ही नहीं किया, आखिरी में वो मुशरिक तक हो गया, वो शिर्क तक पहुंच गया। अल्लाह अकबर। कत्ल ने उसे शिर्क तक पहुंचाया। इंसान की जान की इतनी अहमियत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो किसी इंसान को बेगुनाह कत्ल करे, अल्लाह ने जन्नत की खुशबू भी उस पे हराम कर दी है। तो उसी तरह से जैसे अल्लाह अकबर, किसी इंसान को कत्ल नहीं किया जा सकता। एक और आयत मुबारका का मफहूम ले ले, क़यामत के दिन अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जो लड़कियां, जो बच्चियां बेटी होने की वजह से जिंदा दफन की गई थी, कत्ल की गई थी, अल्लाह उन लड़कियों से पूछेगा कि तुम किस वजह से कत्ल की गई थी। यहाँ पर बहुत खास नुक्ते पे आप तवज्जो फरमाएं। जो लोग बेटियों को कत्ल करते हैं माँ के पेट में, उनकी ही तवज्जो चाहता हूँ। आज हमारे यहाँ ये भी माहौल बना है, बेटे पैदा होने दो, बेटियां पैदा ना होने दो, और खास तौर पे औरतों को बेटियों से नफरत ज्यादा देखी जा रही है। और अगर बेटियां ही बेटियां पैदा हो तो कुछ जाहिल गवार ऐसे हैं जो बीवी को तलाक तक देने की धमकी देते हैं और कहते हैं माज़अल्लाह कि अब बेटी पैदा हुई तो तलाक दे देंगे। ये बात मैं आपको बता दूं, जाके डॉक्टरों से पूछो, औरत की वजह से बेटा बेटी पैदा नहीं होते, बल्कि बेटा बेटी की पैदाइश मर्द की वजह से होती है, इसलिए औरत का इसमें कोई कसूर नहीं होता। अल्लाह अकबर। और फिर याद रखना, अल्लाह अल्लाह, बेटियों से नफरत करके उनको कत्ल करने वाले सोचे, सुने, गौर करें। अल्लाह अकबर। क़यामत के दिन अल्लाह उस मकतूल बच्ची से पूछेगा, तुझे किस जुर्म की सजा में कत्ल किया गया था, तुझे क्यों कत्ल किया गया था। हैरत की बात यह है, मुजरिम से पूछा जाता है या जिस पर जुल्म हुआ है उससे पूछा जाता है। भाई अगर आप किसी को तमाचा मारे तो मुजरिम को पकड़ के पूछा जाएगा ना कि तूने उसको मारा क्यों। यही तो है दुनिया का दस्तूर, यही हर मामले में जिसने जुर्म किया उससे पूछा जाएगा ना कि तूने क्यों मारा। इसी तरीके से चोर से पूछा जाएगा तूने चोरी क्यों की, डाकू से पूछा जाएगा तूने डकैती क्यों की, जानी से पूछा जाएगा तूने जिना क्यों किया, शराबी से पूछा जाएगा तूने शराब क्यों पिया। लेकिन यहाँ मामला जब बच्ची के कत्ल का आता है तो अल्लाह क़यामत में कातिल से नहीं पूछेगा, अल्लाह उस मकतूल बच्ची से पूछेगा कि तुझे क्यों कत्ल किया गया था। बच्ची से पूछने की वजह, यानी कुदरत को इतना भी गवारा नहीं है कि जिसने बच्ची को कत्ल किया है उससे सवाल के लिए भी गुफ्तगू कर ली। कुदरत को यह भी गवारा नहीं है, क्योंकि सवाल के लिए गुफ्तगू तो होगी ना। यानी कुदरत शराबी से तो पूछ रही है कि क्यों शराब पिया, जानी से तो पूछ रही क्यों ज़िना किया, लेकिन कातिल से इस कदर, अल्लाह अकबर, कातिल से इतनी नाराजगी है कि बच्ची को कत्ल करने वाले से नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि उससे बच्ची से पूछा जा रहा है तुझे क्यों कत्ल किया गया था। अल्लाह अकबर, ये हाल है। तो इसलिए अंदाजा फरमाए, जब कोई किसी दूसरे को कत्ल करे तो ये वबाल है, जब इंसान अपने आप को कत्ल करे। इसी को हमारे यहां इस्लाम में खुदकुशी कहते हैं। खुदकुशी हराम है, गुनाह कबीरा है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल मत करो।
अल्लाह ने ये जान बतौर अमानत तुम्हें दी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बड़ी कीमती जान दी है। और अगर कोई कत्ल करता है अपने आप को, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, जो अपने आप को कत्ल करेगा यानी खुदकुशी करेगा, तो वो मुद्दतों यानी बहुत मुद्दत तक जहन्नम में रहेगा। एक शख्स ने रसूलुल्लाह के दौर में खुदकुशी की, अल्लाह के रसूल ने उसके जनाजे में शिरकत नहीं फरमाई और नाराजगी से इरशाद फरमाया, इसने खुदकुशी की है इसलिए मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अपने आप को पहाड़ से गिरा कर खुदकुशी करेगा। अब देखो, लोग हालात से परेशान होकर के खुदकुशी करते हैं, लेकिन होना क्या है, ये दुनिया की तकलीफ चंद दिन की है। अभी वक्त रहेगा तो मैं थोड़ी इस पे गुफ्तगू करूंगा ताकि आपको पता चले, ये दुनिया की तकलीफ चंद दिन की है। लेकिन अगर कोई राहत पाने के लिए खुदकुशी करता है पहाड़ से अपने आप को गिरा के, तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर वो जहन्नम के पहाड़ पे खड़ा करके उसको हमेशा गिराया जाएगा। यानी जिस चीज से खुदकुशी की है बार बार वो अमल उसके साथ का किया जाएगा। जैसे अगर किसी ने फांसी ले ली है, फांसी लेना लोगों को आसान लगता है, राहत के लिए फांसी ले ली है, तो वो जहन्नम की आग की फांसी पर लटकाया जाएगा। फिर उसको फांसी दी जाएगी, फिर जिंदा किया जाएगा, फिर फांसी दी जाएगी, फिर जिंदा किया जाएगा। एक बार फांसी लेकर के राहत की सांस के धोखे में रहने वालों, एक बार राहत की सांस नहीं मिलेगी। इधर दुनिया से मरे खुदकुशी करके फांसी लेके, तो जहन्नम की आग की फांसी दी जाएगी, बार बार दी जाएगी, हर बार दी जाएगी, मुद्दतों दी जाएगी। अल्लाह जब तक चाहेगा, अगर किसी ने जहर पिया है तो उसको जहन्नम के अंदर जहर पिला पिला कर मारा जाएगा, फिर जिंदा किया जाएगा, फिर मारा जाएगा, फिर जिंदा किया जाएगा। ये उसकी कैफियत होगी, ना वो मरेगा ना वो जिएगा। इसी तरह से अगर किसने अपने आप को चाकू मारा, किसी ने अपने आप को औजार मारा, कुछ भी किया, उसी सजा के साथ उसको जहन्नम में रखा जाएगा। अब बताओ, चंद लम्हे की तकलीफ से राहत पाने के लिए हमेशा का वो अजाब, बल्कि मुद्दतों का वो अजाब, बहुत दिनों तक का वो अजाब, दर्दनाक अजाब झेल रहे हो और अपने आप को तबाह कर रहे हो। किसी ने कहा था कि दुनिया में चैन न पाया तो मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। याद रखिए कि जब दुनिया के अंदर इंसान बेचैन होता है तो अल्लाह अकबर, वो मरने की कोशिश करता है, लेकिन खुदकुशी करके जो मरेगा फिर वो चैन नहीं पा सकता। अब लोग खुदकुशी क्यों करते हैं उस पर थोड़ा जायजा। नंबर एक, लोग खुदकुशी करते हैं इस वजह से कि उनको सताया जाता है। लोग कहते हैं बहुत सताया जा रहा था। मेरा एक अजीज दोस्त, यहाँ नहीं, वो उस तरफ महाराष्ट्र के मशरकी इलाके में रहता था, शहर का नाम नहीं लूंगा, बड़ा नेक था, महीना महीना भर एहतिकाफ करता था मस्जिद, एक एक महीने का मोतकिफ रहता था मस्जिद। लोगों ने उसको सताया, उसने खुदकुशी करी। लोग सताते हैं तो खुद, अब लोग सता रहे तो इसका इलाज खुदकुशी नहीं है। हमारे पास हजारों साल की एक तारीख है। अगर आपको कोई सताए तो रसूलुल्लाह को जो लोगों ने सताया, अगर आप उसको याद कर ले तो लोगों का सताना आपके सामने बिल्कुल सिफर नजर आता है। आप गौर करिए, आज हमें लोग कितना सता सकते हैं, ध्यान दीजिए, लोग हमें कितना सता सकते हैं मुझे बताएं। भाइयों, कितना भी सताने वाला हमें शहर बदर नहीं कर सकता, लेकिन इमाम बुखारी जैसे मुहद्दिस को शहर बदर किया गया। ये तारीख है अपनी। इन बुजुर्गों की जिंदगियों को याद करो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को ताइफ की वादियों के अंदर पत्थरों से लहूलुहान किया गया, ये तारीख है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को इतना पत्थर बरसाया गया कि नालैन शरीफ खून में भर गई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के ओहद के मैदान में दंदान शहीद किए गए। मुसलमान को जब सताया जाए और वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सीरत पर नजर कर ले तो उसको अपनी मुसीबतें हल्की नजर आती है। इसलिए अगर कोई सताता है तो हुजूर की जिंदगी पढ़ो, हुजूर की सीरत पढ़ो। अल्लाह अकबर। कुछ लोग कहते हैं नहीं हजरत, फिर गुर्बत की वजह से, गुर्बत ने परेशान किया तो क्या करेंगे, फिर खुदकुशी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। हमने कहा चले उस पर भी हम हुजूर की जिंदगी देख लें। अगरचे हम लोग अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को गरीब तो नहीं मानते,
लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने उम्मत की तालीम के लिए अपने पेट पे पत्थर बांधे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह अकबर, के एक चांद निकलता और वो चांद खत्म हो जाता, यानी पूरा महीना गुजर जाता, हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में चूल्हा नहीं जलता। दूसरा चांद निकलता और वो भी गुरूब हो जाता, हुजूर के घर में तब भी चूल्हा नहीं जलता। तीसरा चांद निकलता और वो भी गुरूब हो जाता और हुजूर के घर से धुआं नहीं निकलता। 3-3 महीने बीते हुजूर के घर में, अल्लाह के रसूल के घर में कुछ पका नहीं, लेकिन सहाबा को भी खबर नहीं होती थी कि हुजूर के घर में कुछ पका नहीं। उम्मुल मोमिनीन से किसी ने पूछा, महीना महीना भर जब तुम लोग के घर में कुछ पकता नहीं था और कई महीने गुजर जाते थे कुछ पकता नहीं था, तो फिर आप लोग खाते क्या थे? तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, तो उनके बारे में कालत अस्वदैन, वो फरमाती है कि 2 काली चीजों पे हम गुजारा करते थे, 2 काली चीजों पे हमारा गुजारा होता था। एक हम खजूर खा लेते थे और उसके बाद पानी पी लेते थे। अगर भूख की वजह से कोई खुदकुशी कर रहा है तो मैं उससे पूछना चाहता हूं, क्या रसूलुल्लाह की भूख हमारे सामने नहीं है? आइए, जहां तक भूख की बात है तो मैं सीरतुन नबी से एक बात आपके सामने पेश करता हूं। कोई लंगड़ा बुलूला बहाना मुसलमानों के लिए चल ही नहीं सकता। भूख की वजह से खुदकुशी करने वालों और अपने आप को बहुत अय्याम तक, बहुत मुद्दतों तक जहन्नम का ईंधन बनाने वालों, जरा दिल के कानों से अब जरा कासिम नेमत की सीरत का एक बाप सुन लें। बहुत सीरत की किताबों में ये वाकया है, उसको अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं। हुजूर किन हालात से गुजरे। अल्लाह के रसूल कासिम नेमत, मालिक जन्नत, बल्कि जिसका सदका सभी खा रहे हैं, आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिब खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा। अगर गुर्बत की चक्की आपको खुदकुशी करने में मजबूर करती है तो ये भी सुन लें। बयान किया जाता है, मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूं, बयान किया जाता है, एक मर्तबा दोपहर की मदीने मुनव्वरा की चिलचिलाती धूप है, उसको सुन ले जरा, और हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत हमें कितना हौसला देती है उसको भी सुन। मदीने मुनव्वरा की चिलचिलाती हुई धूप है, उस चिलचिलाती हुई धूप में अचानक मेरे आका के यार गार और बाद में बनने वाले यार मजार भी सिद्दीक अकबर, सिद्दीकुल अकबर घर के बाहर चिलचिलाती धूप में निकले। जो सिद्दीक अकबर के घर से निकलने का टाइम नहीं था, अचानक फारूक आजम से सामना हो गया। कितने अजीम लोग थे। इब्तिदाई दौर है इस्लाम का, मस्जिद नबवी शरीफ अभी नई नई तामीर हुई है, हुजरे रसूल अभी नए नए तामीर हुए हैं, मदीने शरीफ में अभी नया नया वरूद हुआ है मुसलमानों का। अल्लाह अकबर। ऐसे में सिद्दीक और फारूक दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, तो फारूक आजम सिद्दीक अकबर से कहते हैं, भाई अबू बकर, इस चिलचिलाती धूप में, मदीने मुनव्वरा की धूप में, जबकि खजूर पकने के अय्याम है, शिद्दत की धूप है, हमारे यहाँ अगर उड़द पकता है ना, उड़द पकता है खेतों के अंदर, तो बड़ी तमाजत की धूप होती है, तो तमाजत की धूप में लोग कहते हैं ये उड़द पकने की धूप है। तो जितनी धूप उड़द पकने की हिंदुस्तान में होती है, उससे ज्यादा धूप खजूर पकने की मदीने मुनव्वरा में होती है, बड़ी शिद्दत की धूप होती। अल्लाह अकबर। धूप थी। सिद्दीक अकबर से फारूक आजम ने पूछा, भाई अबू बकर, इतनी धूप में क्या कर रहे हो? सच्चे लोग थे। सिद्दीक अकबर ने कहा कि भाई, घर में कई दिन से फाका है, चूल्हा नहीं जला है, मैंने सोचा कि किसी से शिकायत करना अच्छा नहीं, बाहर निकलते कोई दिखेगा तो चेहरे पे भूख के आसार देखकर कुछ न कुछ खिला देगा, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं। लेकिन उमर, मेरे अजीज, मेरे भाई, इस वक्त तो तुम भी तो बाहर नहीं आते, दोपहर की चिलचिलाती धूप में तुम क्या कर रहे हो? फारूक आजम की आंख में आंसू थे। अबू बकर, जो भूख तुम्हें घर से बाहर लाई है, वही भूख उमर को भी घर से बाहर लाई। दोनों ये बात ही कर रहे थे कि देखा सामने से आमीना का चांद तुलू हुआ और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम सामने से आए, दोनों को सलाम किया, तो दोनों यारों ने कहा, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान आका, ये बताएं कि इस धूप में आप कहाँ तशरीफ ले जा रहे? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम दोनों इस धूप में क्या कर रहे हो वो बताओ। दोनों ने अर्ज़ की, सरकार, घर में कई दिन का फाका है, खाने को कुछ नहीं है, घर के बाहर इसलिए आ गए कि कोई देख लेगा, चेहरे पे भूख के आसार पड़ लेगा तो कुछ खिला देगा, मगर हमारे आका, हमारी जान, हमारे ईमान की जान, आप इस धूप में क्यों तशरीफ लाए, क्यों जहमत फरमाई, वजह क्या है?
तो मेरे करीम ने फरमाया कि तुम लोग 3 दिन के 5 दिन के भूखे हो, मेरे घर में तो महीने भर से चूल्हा नहीं जला। अल्लाह के रसूल फरमाते 1 महीना हो गया घर में चूल्हा नहीं जला। मैंने सोचा कि किसी के घर जाकर उसको शरफ बख्शूं कि कुछ खाऊं उसके घर जाकर, इसलिए मैं घर से बाहर निकला। साहबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जान से ज्यादा हुजूर को चाहते थे। जब सुना कि हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में 1 महीने से जायद हो गया चूल्हा नहीं जला, तो अल्लाह के रसूल के साथ वो तड़प गए और दोनों यारों के साथ मेरे आका भी एक सहाबी के घर गए। जब सहाबी के घर पहुंचे तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जैसे ही घर में कदम रंजा फरमाया, उनके खजूर के बागात थे। उनकी बीवी ने उनको इत्तला की कि हुजूर तशरीफ लाएं। उन्होंने किस्म किस्म की खजूरें सरकार के आगे रखी। अगर हुजूर इसको आप जब वो नजर रहमत से नवाजें, मैं अभी बकरी ज़बा करता हूँ। उन्होंने जल्दी जल्दी बकरी ज़बा की, सालन तैयार किया। सालन तैयार करने के बाद जौ की रोटी रखी। ये भी आपके इल्म में होना चाहिए, कायनात का वाली मालिक जन्नत पूरी जिंदगी कभी गेहूं की रोटी देखी तक नहीं। जिसने गेहूं की रोटी, आज तो भीख मांगने वाले फकीर भी गेहूं की रोटी खाते, लेकिन कौनैन के मालिक ने इतनी सादा जिंदगी गुजारी कि उन्होंने अपनी पूरी उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, मेरे आका ने गेहूं की रोटी कभी नहीं देखी, मैदे की रोटी को कभी हाथ में भी नहीं लिया। मोटे आटे की जौ की रोटी होती थी और वो भी रोज नहीं होती थी। और कभी सालन होता था तो रोटी नहीं होती, और जब रोटी होती थी तो सालन नहीं होता था। सूखी रोटी के टुकड़े अल्लाह के रसूल पानी में भिगो कर खाया करते। अल्लाह के रसूल के घर का ये हाल था। और जब सालन नहीं होता तो अल्लाह के रसूल सिरके में रोटी डुबो करके खा, वो भी रोज नहीं। उम्मुल मोमिनीन कहती है कि भूख से पेट अंदर को जाता तो मैं हुजूर के पेट पे हाथ फेरती और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम कभी कभी 1 पत्थर और कभी कभी 2 पत्थर अपने पेट पे बांधते। जैसे वो सहाबी ने खाना ला के रखा तो हुजूर ने खाने को देखा। सहाबी ने कहा हुजूर खाएं। आका ने नहीं खाया। कभी खाना देखते कभी उनको देखते, हुजूर खाएं। आका फरमाते कैसे खाऊं, तुम्हारे दस्तरखान पे बैठा हूं तो मुझे मेरी बेटी फातिमा की भूख याद आ गई। जितने दिन से मैं भूखा हूं उतने दिन से मेरी बेटी फातिमा भी भूखी। तुमने तो मेरे लिए इंतजाम कर दिया, मेरी फातिमा का क्या? उसकी हुजूर ये आपका, आप जो चाहें करें। फरमाया अगर इजाजत दो तो कुछ खाना मैं पहले फातिमा के घर भिजवा दूं। हुजूर ने इजाजत ली और उसके बाद एक रोटी और उस पर चंद बोटियां रखी और सहाबी से कहा ले जाओ पहले मेरी बेटी को खिला दो, उसके बाद हम खाएंगे। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के घर की भूख का हाल। उसके बाद आप अंदाजा करें जंगे खंदक के मौके पर, मैं वाकया नहीं बताऊंगा सिर्फ इशारा दूंगा, भूख और गुर्बत की वजह से खुदकुशी करने का ढोंग रचाने वालों से कहता हूं, ये हमें सहारा नहीं देती, ये चीज हमें सहारा नहीं दे सकती है। याद करो, आज तो भीख मांगने वाले फकीर भी दिन में 3 मरतबा खाते हैं और कौनैन के मालिक ने कितनी सादा जिंदगी गुजारी। मैं अल्लाह के रसूल अगर चाहते तो रोज जन्नत के खान हुजूर के घर पे उतरते, लेकिन ये भूख की शिद्दत बर्दाश्त करना सिर्फ गरीब उम्मतियों के सहारे के लिए थी। ये तकलीफों का उठाना हमारे तसल्ली के लिए था। अल्लाह अकबर। जंगे खंदक का मौका है, सहाबा किराम आते हैं और आकर के अपने पेट से कपड़ा हटाते हैं तो हुजूर देखते हैं कि पेट पे एक पत्थर बंधा है। पेट पे पत्थर बांध के सहाबा खंदक खोद रहे हैं अल्लाह के दीन के लिए। तो सहाबी ने जब पेट से कपड़ा हटाया तो एक पत्थर था। हुजूर ने जबान से कुछ नहीं कहा। हुजूर ने जब अपने पेट से चादर हटाई तो हुजूर के पेट पे 2 पत्थर बंधे हुए थे। अंदाजा फरमाए, ये हालत है। तो अगर कोई ये कहता है कि मैं गुर्बत की वजह से, जब वो तंगदस्ती की वजह से खुदकुशी कर रहा हूं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की ये जिंदगी क्यों याद नहीं करते? और एक बात आपको बता दूं, अगर आप कर्ज की वजह से परेशान होकर खुदकुशी करते हैं तो ये तारीख का बड़ा सुनहरी बाब है कि वो रसूल जिनके गुलामों में महमूद गजनवी और अयाज जैसे, शहाबुद्दीन गौरी
और खिलजी जैसे लोग जिनके गुलामों में हैं, बड़े बड़े बादशाहों को जिसने भीख अता की है, उस रसूल की जिंदगी का खूबसूरत बाब यह है कि जिस दिन अल्लाह के रसूल का विसाल हुआ था, उस दिन हुजूर की ज़रा एक यहूदी के घर में गिरवी रखी हुई थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जिंदगी का ये खूबसूरत तरीन बाब है। मुकम्मल ममलकत इस्लामिया का बानी, कई शहरों पर जाहिरी हुकूमत और हकीकत में जमीन और आसमानों का हाकिम जब दुनिया से जाता है, तो उस दिन अल्लाह के रसूल के अपनी खुद की ज़रा एक यहूदी के घर में कर्ज की वजह से गिरवी रखी हुई थी। एक कैफियत थी। और एक बात सुन ले, फिर अल्लाह के रसूल ने जब विसाल फरमाया तो अल्लाह के रसूल को नए कफन में भी कब्र अनवर में आराम के लिए नहीं लिटाया गया। हुजूर के बदन पे जो कपड़े थे, उन्हीं कपड़ों में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को दुनिया से तशरीफ ले जाना हुआ। लावारिस मैयतों को भी लोग नया कफन देते हैं, लेकिन कौनैन के मालिक ने बज़ाहिर पुराने कपड़ों में इसलिए दुनिया से जाना पसंद फरमाया कि गरीब उम्मतियों को सहारा दे सके। ये सीरत का बाब है। अब मुझे बताएं कि जिस उम्मत का कायद इस शान की जिंदगी गुजारता हो, अगर वो उम्मती ये कहे कि हम तंगदस्ती और गुर्बत की वजह से खुदकुशी करते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये किस तरीके से जायज हो सकता है। फिर उसके बाद खुदकुशी का एक बाब और खुलता है कि बीमारी इतनी बदतरीन आ गई लोगों को कि तकलीफ हुई, बर्दाश्त के काबिल नहीं हुई तो खुदकुशी कर लिया। आपसे पूछना चाहता हूं, कितने भी बीमार हो, क्या जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम किसी बीमारी तुम्हें है? बताएं मुझे। हजरत अय्यूब जैसा बीमार तो कोई भी नहीं है दुनिया में, लेकिन जनाब अय्यूब पाक वो सब्र के साथ, शुक्र के साथ जिंदगी गुजारते हैं। और उसके बाद हजरत अय्यूब पाक इतने बीमार हो जाते हैं कि जिस्म पे जो आबले पड़े थे, उन आबलों की वजह से सबने साथ छोड़ दिया। बीमारी की वजह से दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, अहबाब ने साथ छोड़ दिया, सब साथ छोड़ गए, नबी का साथ सब छोड़ गए। इसका मतलब ये दुनिया ही तो है। ये दुनिया शादी में भीड़ करती है, गमों में कौन भीड़ करता है? कहने वाले ने कहा है, शरीक जश्न हजार है, शरीक गम कोई नहीं। शरीक जश्न हजार है, शरीक गम कोई नहीं। हुसैन आज भी तन्हा है करबला की तरह। हुसैन आज भी, हर गमगीन आदमी तन्हा रह जाता है। लेकिन आपसे कहता हूं, मोहब्बत सबसे करो, ताल्लुक सबसे रखो, प्यार सबसे करो। लेकिन अगर दिल का रिश्ता किसी से जोड़ना है तो अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ करके रखो, जो गमों में भी काम आते हैं, खुशियों में भी काम आते हैं। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। हजरत अय्यूब पाक के सारे बच्चे मर गए, सब साथ छोड़ गए। हजरत अय्यूब पाक जो महल में रहा करते थे, एक गार में रहने लगे, जंगल में रहने लगे। और उसके बाद अय्यूब पाक को फिर वो वक्त भी आया कि बीमारी ने आपके दिल पर असर करना चाहा और बीमारी ने जबान पे असर करना चाहा। तो अय्यूब पाक ने एक जोर की सर्द आग खींची तो कुदरत की तरफ से जवाब आया, अय्यूब क्या अब आप हमारी शिकायत करने लगे? तो अर्ज करते, नहीं मौला, शिकायत नहीं करता, बल्कि तड़प इसलिए गया हूं। अब तक तो बीमारी ने पूरा जिस्म खाया है, बीमारी ने पूरे जिस्म को कमजोर किया है, लेकिन तड़पा नहीं। अब तड़प इसलिए होती है कि बीमारी दिल और जबान पे हमला कर रही है, तो मुझे दिल और जबान की हिफाजत चाहिए। तो इरशाद हुआ, क्यों चाहते हो? सब तो लुटा दिया, क्यों चाहते हो? का मौला वो भी तेरे लिए। जबान इसलिए महफूज रखना है कि जबान तेरा जिक्र करती रहेगी, और दिल इसलिए महफूज रखना है कि दिल तेरी याद करता रहेगा। अदा पसंद आई, इरशाद हुआ, तुमने हक अदा किया, हक के बंदगी की तरफ तुम आए, अब जरा पैर जमीन पे मारो। हजरत अय्यूब ने पैर जमीन पे मारा, चश्मा निकला, गुस्ल किया, तो अल्लाह ने पहले से ज्यादा हुस्न अता फरमा, शिफा अता फरमा दी। याद रखना, मुसीबत से डर के, बीमारी से डर के खुदकुशी करने वालों, हदीस पाक है, क़यामत के दिन
अल्लाह तबारक व ताला जब मुसीबत और बीमारी उठाने वालों को सिला अता करेगा तो लोग उस वक्त तमन्ना करेंगे कि काश हमें आरों से चीर दिया जाता तो हमें भी ये सिला नसीब होता। इसलिए मुसीबतों से तंग आकर, बीमारी से तंग आकर के इस तरह नहीं करना चाहिए, किसी तरह की इजाजत नहीं है। एक और आखिरी बात इस सिलसिले में अर्ज कर दूं ताकि आपको मजीद हौसला मिले। कुछ लोगों पर गंदे कामों का इल्जाम लग जाता है, शरीफ लोगों, तो भी लोग खुदकुशी करें। किसी औरत पर इल्जाम लग गया कि ये इसका तो फलाना के साथ चक्कर है, हालांकि वो है पाक दामन, ये तो फलाने के साथ और ये तो फला के साथ। कुछ ओपन कह दूं ताकि बच्चों को भी समझ में आए। जिना का इल्जाम लग जाता है, बदकारी का इल्जाम लग जाता है। भाई अगर आदमी मुजरिम है तो कुदरत खुद ही सजा दे, और अल्लाह सजा देता है मुजरिमों को। लेकिन पाक दामन शरीफ लोगों के लिए तो इल्जाम ही मौत से भी बहुत ज्यादा सख्त तर होता है, तो लोग उस इल्जाम में परेशान होकर के खुदकुशी कर लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप हजरत यूसुफ को याद नहीं करते? अंदाजा कर, हजरत यूसुफ को कुरान सिद्दीक कहता है, यूसुफ सिद्दीक। यानी ये दुनिया किस कदर बेवफा है, ये दुनिया किस कदर लाउबाली है, ये दुनिया में किस कदर जो है बदतमीजियां हैं कि ये लोग मासूमों को न छोड़े। तवज्जो फरमाए, हजरत यूसुफ सिद्दीक पर इल्जाम लगा और उसके बाद हजरत यूसुफ सिद्दीक पे इल्जाम लगा, यूसुफ सिद्दीक अलैहिस्सलाम ने जेल में रहना गवारा किया, कैद खाने में रहना। अल्लाह के पैगंबर को 10 साल तक कमोबेश जेल में कैद खाने में रखा गया, इल्जाम लगाया गया, पूरे मिस्र में बातें होने लगी। लेकिन याद रखना, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम यही कहते थे, मौला इल्जाम लगाने वाले तो इल्जाम लगाते, तस्फिया में तुझसे चाहते, तू सफाई पे। और फिर अल्लाह ताला ने कैसे हालात बनाए, याद रखना। अगर बंदा सब्र करे तो कुदरत की तरफ से इमदाद कैसी आती है। अल्लाह ने हालात कैसे बनाए कि अल्लाह अकबर, पूरा मिस्र जो है वो कहत के खतरे में आने लगा और उस पर कहत का खतरा मंडलाने लगा। तो उसके बाद मिस्र के बादशाह ने कहा उस जवान को बुलाओ, तो हजरत यूसुफ ने कहा अब वक्त आया है। एक बात याद रखना, किसी इल्जाम के लगने पर सफाई पेश करना फौरन जरूरी नहीं होता, बल्कि वक्त का इंतजार करना पड़ता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वक्त का इंतजार किया और जब उन्होंने कहा कि जेल से बाहर आओ, फरमाया मैं ऐसे बाहर नहीं आऊंगा, जिन्होंने मुझ पर इल्जाम रखा था उन सब औरतों को बुला करके लाओ और उनसे पूछो हकायक क्या है। तो तब वो औरतें बुलाई गई और उन्होंने कहा यूसुफ तो बेकसूर है, कसूर तो हमारा है। और फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने से निकलकर मिस्र के बादशाह बनाए गए। और बात आ गई, कुछ लोग इसलिए भी खुदकुशी करते हैं कि वो प्यार और मोहब्बत में नाकाम हो जाते, ये भी नाकाम हो जाते हैं। मेरी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, सास के ताने से, ससुर के ताने से, नंदों के ताने से वो ये कदम उठाती है, ये गलती ना करो। एक लड़की ने गुजरात में घर वालों के तानों से खुदकुशी की, किसका क्या गया, ये किसका क्या गया, उसकी अपनी जान गई। और इस्लाम तो यही कह रहा है कि खुदकुशी करने वालों के लिए मुद्दतों जहन्नम है, इसलिए तानों से भी खौफ ना करें। एक बात आपको बताऊं, दुनिया ताना देती है, अल्लाह उस पर भी तुम्हें अजर अता फरमाता, सवाब अता फरमाता। बल्कि हदीस पाक में आया कि जो हक पर होने के बावजूद झगड़े से परहेज करे, अल्लाह के रसूल फरमाते मैं उसको अपने साथ जन्नत में ले जाऊंगा। इसलिए छोटे मोटे झगड़ों से खुदकुशी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो मैं जो बात अर्ज करने चला था वो बात अब एंड की तरफ जाती है, टाइम भी मुकम्मल होता है कि कुछ लोग मोहब्बत करते हैं, नाजायज मोहब्बतों में मुब्तला होते हैं, फिर उसमें नाकामी हो जाती। अव्वल चीज तो ये है कि इस्लाम जिसको तुम मोहब्बत कहते हो उसकी इजाजत नहीं देता, ये कोई मोहब्बत नहीं है। शादी से पहले किसी भी मोहब्बत की इजाजत नहीं है, जिसमें मैं समझता हूं कि आज तकरीबन 40-50% लड़के और लड़कियां मुब्तला हैं फिल्में देखकर, सिनेमा देखकर, सीरियल देखकर, और ये फैशन बना है। और जितने लोग मोहब्बत में मुब्तला होते हैं 2% लोग भी उसमें कामयाब नहीं होते, और जो 2% उसमें बज़ाहिर शादी भी हो जाती है तो वो शादी भी मशकूक रहती है।
इसलिए कि मोहब्बत से हुई शादी में उसको बहू की हैसियत से माशरा कभी कबूल नहीं करता। जब वो किसी शादी में जाती है, बच्चियों की खास तवज्जो चाहता हूं, जब वो शादी में जाती है तो औरतें बात करती है कि इसने तो भागकर शादी की, ये तो भगोड़ी है और ये तो ऐसी है। उसको बहू की हैसियत कभी नहीं मिलती और फिर ये तो वो सह लेती है, लेकिन जब वो माँ बन जाती है बेटों की या बेटी की, तो फिर लोग कहते हैं कि इसके माँ बाप ने तो भागकर और प्यार से शादी की थी, अब इसके बच्चे हैं, जब माँ बाप ऐसे हैं तो औलाद कैसी होगी। तो ये बड़ी नादानी की बात है। इसलिए मोहब्बत, जो पहली बात तो मैं कहता हूं मोहब्बत की जाए, लेकिन जिसको आपने मोहब्बत का नाम दिया वो मोहब्बत है ही नहीं। इसलिए कि अगर कोई पेशाब को शरबत का नाम दे दे तो फिर उसको शरबत कैसे कबूल किया जाएगा। और हमारे यहाँ लव मैरिज का कोई तस्वुर नहीं है, हमारे यहाँ अरेंज मैरिज है। जिस वक्त जनाब खदीजतुल कुबरा ने अपनी सहेली नफीसा से कहा था कि जाकर मोहम्मद से गुफ्तगू करो कि हम उनके साथ निकाह करने के लिए तैयार है, वो क्या फरमाते हैं? तो जब नफीसा ने आकर के कहा था कि आप निकाह क्यों नहीं करते, तो फरमाया कि मैं निकाह क्यों नहीं करता, मेरे पास फिलहाल तो खुद का मकान भी नहीं है, तो मैं कैसे निकाह करूंगा। तो कहा वो इंतजाम हो जाएगा, आप निकाह करें। तो कहा किसके साथ? तो कहा खदीजा के साथ। आप क्या कहते हैं? तो मेरे आका ने जो फरमाया था उसका मफहूम पेश कर रहा हूं अपने अल्फाज के जामे में। फरमाया शरीफों का निकाह, शरीफों के रिश्ते ऐसे रास्तों में तय नहीं होते। मेरे चचा लोग मौजूद है, जाकर मेरे चचाओं से बात करो, अगर वो इसको कबूल करेंगे तो मैं भी कबूल करूंगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपने चचाओं पे डाल रहे हैं, अल्लाह के रसूल मुख्तार कायनात, मुख्तार कुल। और हुजूर फरमाने कि जिसका मफहूम यह है कि शरीफों के रिश्ते रास्ते में तय नहीं होते। रास्ते में तय नहीं होते तो फेसबुक पर कैसे तय हो सकते हैं, इंटरनेट पर कैसे तय हो सकते हैं, व्हाट्सएप पे कैसे तय हो सकते हैं? आप अंदाजा फरमाए ये क्या बला आ गई है। हंसने की बात नहीं है, बड़े दुख की बात है। तो जिसको आप मोहब्बत और प्यार का नाम देते हैं ये खालिस नफसानियत है, इसमें कोई जो है वो इस्लाम आपकी तायद नहीं करता। और फिर इसमें नाकाम होते हैं, कोई पागल हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई खुदकुशी कर रहा है, ये सारी चीजें। अब आपको मैं इसका हल बताता हूँ, इलाज। अगर दिल में मोहब्बतें इसीलिए ठाठे मार रही है कि किसी से प्यार ही करना है, तो भाइयों जिनके बदन से बदबू आती है उनको दिल क्यों देते हो? जो ब्रश न करे तो उनके मुंह से बदबू आती है, उनको दिल क्यों देते हो? जो कंघी ना करे तो उनके बाल जो है वो चिड़िया का उजड़ा हुआ घोंसला मालूम हो, उनको दिल क्यों देते हो? जो अगर 18 साल के बाद 40 साल की उम्र तक आए तो जवानी ढल जाती है, उनको दिल क्यों देते हो? अल्लाह अकबर। जो धोखा करें उनको दिल क्यों देते हो? जिससे मोहब्बत करने की बुनियाद पर अगर मोहब्बत छुपाओ तो पागल हो जाओ, मोहब्बत छुपाओ तो घुट घुट के मरो, और इजहार कर दो तो जलील हो जाओ, इनको दिल क्यों देते हो? अब आप कहेंगे क्या कोई ऐसा भी है कि जिसको जवानी के बाद बुढ़ापा नहीं आता? हमने कहा बिल्कुल है, और वो महबूब कोई मामूली महबूब नहीं, वो तो अल्लाह का महबूब है जो 63 साल की उम्र में भी कभी बूढ़ा नहीं हुआ। खुदा ने उनको 63 साल की उम्र में भी जवानी अता की। अल्लाह अकबर। और अल्लाह अल्लाह, वो कंघी तो तालीम उम्मत के लिए करते थे, वरना खुदा ने उनकी जुल्फों को ये मकाम अता किया कि उनकी जुल्फें कभी सोने में भी नहीं बिखरा करती थी, उनके मुंह से मुश्क की खुशबू आती थी, उनके पसीने से खुशबू आती थी, उनका हुस्न कितना बेमिसाल था। मेरे इमाम कहते हैं और बड़े मजे में कहते हैं, फरमाते हैं वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। ये मालेगांव की जमीन शेर व अदब की जमीन है। खुद हमारे मिंबर पर कई शोरा, उलमा के साथ शोरा भी मौजूद है। आपसे कहना चाहता हूं, याद रखना ये इमाम अहले सुन्नत का तखज्जुल है हुस्न मुस्तफा के लिए, और आप आसानी से समझ जाएंगे क्योंकि ये मेरी जमीन इल्म और अदब का गहवारा है, शायरी की जमीन है, अदब की जमीन है, इल्म की जमीन है, अल्लाह अकबर, कलम और दवात की जमीन है। आपको मालूम होगा तखज्जुलात की दुनिया कितनी उरूज पर होती है। एक बात याद रखें, हमेशा ये दुनिया का दस्तूर है कि गुलाब हमेशा गुलशन में होता है, कभी गुलशन गुलाब में नहीं हो सकता। ये नामुमकिन है, ये फितरत के खिलाफ है। इसलिए कि गुलशन पूरा सिमट कर, क्योंकि गुलशन कहते उसको है जिसमें कई तरह के गुलाब मौजूद हो, बल्कि कई तरह के फूल मौजूद हो।
हो, कई तरह के गुल मौजूद हो, उसको गुलशन कहते हैं। अल्लाह अकबर। फूलों के बाग में और गुलशन में फर्क ये है कि जो फूलों का बाग होता है वो एक ही क्वालिटी के फूलों का बाग होता है, लेकिन जो गुलशन होता है उसमें गुलाब भी होता है, चमेली भी होती है, चंपा भी होती है, नसरीन भी होती है, नस्तरन भी होती है, और उसके बाद कमल भी होता है। अल्लाह अकबर। कितने फूलों के नाम लिए जाएं, वरना फूलों के नाम पर गुफ्तगू तमाम होगी। तो कई फूलों की क्वालिटी का जब वो गुलशन सजता है तो गुलशन होता है, लेकिन याद रखना फूल गुलाब का गुलशन में हमेशा होता है, पूरा गुलशन किसी गुलाब में सिमट कर नहीं आता। ये एक बात। दूसरी बात ये कि फूल से कभी फूल नहीं झड़ सकते, फूल से कभी फूल नहीं झड़ सकते। इमाम अहमद रजा कहते हैं, गुलशन इमाम अहमद रजा के साए में बैठने वालों, इमाम अहमद रजा कहते हैं फूल से फूल नहीं झड़ते, लेकिन मेरा फूल ऐसा है, वो गुल है लबहाए नाजुकुन से, हजार झड़ते हैं फूल से, वो गुल है लबहाए नाजुकुन के, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। ओ बुलबुल तो गुलशन में गुलाब तो देखती है, आज जरा देख ले पूरा गुलशन अगर किसी गुलाब में सिमट आना है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है, जिसमें आदम की आदमियत भी है, नूह की शुजाअत भी है, यूसुफ का हुस्न भी है, मूसा का जलाल भी है, ईसा का ज़ुहद भी है, अय्यूब का सब्र भी है, दाऊद का लहन भी है, और अल्लाह पर इस्माइल की कुर्बानी भी है। अगर इस्माइल की कुर्बानी मीना के मैदान में चुरी रख के होती है तो ये उसने वो कुर्बानी दी है कि करबला के मैदान में पूरा खानदान कुर्बान करा दिया है। तो गोया के पूरा गुलशन सिमट आता है। तो ये रसूलुल्लाह की जात है, और उनसे इश्क करो तो आदमी कभी हर इश्क में नाकामी, उनसे इश्क करो तो कभी नाकामी नहीं। इसलिए कि जब आदमी थक कर इश्क में बैठ जाता है तो हुजूर खुद ही तशरीफ ले आते, मंजिल खुद ही आ जाती है। आओ ना उनसे, बल्कि आशिक बेचैन होता है तो हुजूर नजर भी आते हैं। आशिक तन्हाई में होता है, हुजूर तसल्लियां भी देते हैं। हमने आशिक बनने की बात तो की है, आशिक बनकर तो देखो। आइए, मुसीबतों में लोग साथ छोड़ते हैं, और हुजूर जब मुसीबतें शबाब पर होती है तो खुद तशरीफ ले आते हैं। बड़ा खूबसूरत वाकया याद आ गया, उसी पर बात खत्म करता हूं, और नशे पर फिर कभी गुफ्तगू कर लेंगे, इसलिए कि बड़ी कई गुफ्तगू हो चुकी। लेकिन आइए, एक नाम है बड़ा खूबसूरत सा नाम, इसी हिंद की सरजमीन पर एक आशिक का, शहीद मिल्लत मौलाना सैयद किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी, आजादी के बहुत बड़े हीरो हैं। जिहाद का फतवा जो अंग्रेजों के खिलाफ पढ़ा गया था, काफी मुरादाबादी उसमें पेश थे। काफी को मुरादाबाद की जेल में रखा अंग्रेजों ने, और उसके बाद अंग्रेजों ने कहा काफी तुमने बगावत में हिस्सा लिया है, वो जो 1857 का इंकिलाब था जिसको अंग्रेज गदर कहता है, तो कहा तुमने बगावत में गदर में हिस्सा लिया है, हम तुम्हें फांसी देंगे। काफी ने कहा दे दो। आप कहते हैं कितना कितना आसान है मरना, मैंने कहा बिल्कुल आसान इसलिए है कि जो इश्क करता है ना, उसके लिए मदीने जाने से ज्यादा खुशी मर जाने में होती है। आशिक मौत तो नहीं मांगता, लेकिन मौत से डरता भी नहीं, वो इस्तिकबाल करता है मौत का, क्योंकि आका इरशाद फरमाते अल मौत और जिस्रुन यूसिलु हबीब अल हबीब, मौत एक पुल है जो मुहिब को महबूब से मिला देती। जब मैं लोगों को कहता हूं ना कि मदीने जाने से ज्यादा खुशी मर जाने में होना चाहिए, तो लोग मुझे दीवाना समझते, अल्लाह करे हो जाऊं। तो आप कहेंगे मदीने जाने से ज्यादा मर जाने में खुशी क्यों? मैंने कहा मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है, मर जाओ तो गुंबद वाला बेहिजाब नजर आता है। मेरे इमाम कहते हैं जान तो जाते ही जाएगी, क़यामत ये है अब यहाँ मरने पे ठहराए नजारा तेरा, जान दे दो वादे दीदार पर नकद अपना दाम हो ही जाएगा। दरअसल हम आशिक बने नहीं है, इसलिए जो है हम चिंदी चोर मामला करते हैं और हम टामक टोइयां करते हैं, लेकिन आशिक बन के देखो तो मौत में भी एक हुस्न नजर आएगा। अल्लाह अकबर। तो काफी ने कहा, सईदी काफी मुरादाबादी कहते हैं ठीक है भाई फांसी देनी है दे दो, लेकिन हम तो अंग्रेजों से सुलह नहीं कर सकते, दे दो फांसी। उन्होंने कहा दे दो, लेकिन इनसे पूछो आखिरी ख्वाहिश क्या है। हाय हाय, देखो दिल कहाँ लगाना था हम कहाँ लगा बैठे। आखिरी ख्वाहिश क्या है? का आखिरी ख्वाहिश ये कि फांसी पे जाने से पहले एक नात लिखना चाहता, एक नात लिखना है मुझे फांसी पे जाने से। ठीक है लिख लो। तो आपने वो नात लिखी थी, बड़ी खूबसूरत है, मैंने कई बार मजमे में पढ़ी है। वो नात है कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, हमें मार डालने वालों तुम भी नहीं रहोगे, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा,
पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और फिर उनको चैलेंज करते हुए कहा जा रहा है, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी सूना चमन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। और सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे, काफी वो लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। काफी ने जब ये नात लिखी तो अंग्रेजों को गुस्सा आया, कहा इसको ऐसे नहीं मारेंगे, बड़ा आशिक बनता है। उन्होंने स्त्रियां ली, उस जमाने में कोयले की स्त्रियां होती थी, स्त्रियां लेकर उसमें कोयले भरे और कोयले भड़का करके काफी मुरादाबादी के बदन पर गरम गरम स्त्रियां चलाई। तो जब स्त्रियां गरम गरम चलाई तो कोई तो था नहीं, जेल का माहौल था। काफी ने कहा किसे पुकारे, आवाज जिस तक जा सकती उसी को पुकार सकते हैं। मेरे इमाम कहते वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना तो हो कोई कि आ करे दिल से, इतना तो हो कोई कि आ करे दिल से। जब स्त्रियां चली है तो काफी ने कहा था अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या, आंख बन के कहा अगिस्नी या रसूल अल्लाह। और जब दर्द के बाद आंख खुली है तो हुजूर को अपने सामने मौजूद पाया है, अल्लाह के रसूल को अपने सामने मौजूद पाया। आलम बेदारी में तो काफी रो पड़े, कहा हुजूर मैंने बहुत देर कर दी, अगर मुझे पहले पता होता कि इतनी मुसीबत उठा के आप नजर आते हैं तो मैं बहुत जल्दी स्त्री अपने बदन पे फिरवा लेता ताकि आपका जलवा नजर आ जाता। ये है हुजूर का इश्क, ये है हुजूर की किसको किसको, हीरो को, हीरोइन को, लड़कियों को, लड़कों को दिल दिया जा रहा है। और आपसे कहता हूं इसमें नाकाम ही होना है। आओ हुजूर को दिल दें, जिसको छुपा लो तो छुपाने वाला वैसे करनी बनता है, और अगर बता दो तो बताने वाला बिलाल हबशी बनता है। आइए हुजूर के इश्क की तरफ, तो खुदकुशी से निजात होगी। मजीद खुदकुशी की बहुत सारी वजूहात है, इंशाल्लाह ये एक महफिल ही इसके लिए काफ़ी नहीं है। हम इंशाल्लाह मजीद इस पर गुफ्तगू करेंगे, और जितनी खुदकुशी की वजूहात सामने आएगी उस सब का मदावा सीरतुन नबी की रोशनी में पेश करेंगे। बताइए क्या ये सब सुन करके दिल मजबूत नहीं होता कि हम किस नबी के मानने वाले हमारे पास? क्या अल्लाह ताला तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए।